हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं 2025 में उसके हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको मैथ के सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें टोटल पेपर हुए हैं, जो पेपर टोटल हुए हैं वो है 47 पेपर। इस 47 पेपर में टिल टाइम तक हम लोगों ने 13 पेपर यानी 13 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेट 14 यानी 14वां पेपर। जो पेपर का डेट हुआ है वो है 11 जून 2025 को शिफ्ट 2 के पेपर में हुआ है। तो चलिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। कहा गया है कि C इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 29 एंड B इफ B is the sum of first 3 even natural number, then find the value of C बताना है। याद करो, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। अगर x और y दो नंबर हैं तो थर्ड प्रपोर्शन होता है y स्क्वायर बाई एक्स। थर्ड प्रपोर्शन क्या है C, x और y। अगर इसको x है और ये b है तो b स्क्वायर बाई 29 होगा। थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 29। अब ये तो मैं बता चुका हूं कई बार ना कि थर्ड प्रपोर्शन होता क्या है। जैसे दो नंबर अगर x और y गिवन हो तो थर्ड प्रपोर्शन जो होता है, थर्ड प्रपोर्शन वो होता है y स्क्वायर बाई एक्स, राइट। और यहां पे क्या है, यहां पे ये है b है तो b स्क्वायर बाई 29 हो जाएगा। आगे अब b के बारे में इंफॉर्मेशन है। b जो है सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर वो भी नेचुरल, पहला नंबर 2 होगा, दूसरा जस्ट 4 और तीसरा 6। 6 और 4 10 तो और 2 कितना हो गया 12। बस रख लो, हमें c की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें c निकालना है। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें रख लोगे तो b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 अपॉन 29। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कैसे आंसर तक पहुंचोगे। 29 इंटू 5 होता है कितना 145। अब ये उससे जस्ट हल्का सा कम है, यानी होता अगर ये 145 होता तो 5 टाइम्स जाता, नहीं है तो 4.9 समथिंग जाएगा, यानी 4.9 समथिंग। कौन सा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी देखो ध्यान से, 4 बार में ही जाएगा ये, तो 3 पॉइंट समथिंग हो नहीं सकता, 3 पॉइंट समथिंग हो नहीं सकता, 7 पॉइंट समथिंग तो जाने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि 29 इंटू 5 कितना होता है 145। मैं कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेके आपको 30 तक टेबल आनी चाहिए, 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और 1 से लेकर के 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपकी स्पीड बन जाएगी, अदर के कंपेयर में आप फास्ट करना शुरू कर दोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 6 एंड 31। देखो ध्यान से, 6 से भी होना चाहिए डिजिबल और 31 से भी होना चाहिए। तो पहले हम किससे चेक करेंगे, कौन सा आसान है, 6 वाला। और 6 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड हो और वो तो 3 से भी डिवाइड हो, तो वो 6 से डिवाइड होगा। 2 के लिए क्या होता है, लास्ट का डिजिट या तो 0 या इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6 8, तो 2 से तो सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। चेक कर लो 3 की डिजिबिलिटी, 7 3 10 2 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी ये हो सकता है। 3 2 5 1 6, 6 2 8, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 1 7 9 तो 3 से डिवाइड होता है, 6 भी। 4 1 5, 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। यहां पे देखो ध्यान से, 8 5 13, 13 8 21, 21 2 23, 23 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 से डिवाइड होने वाला यही एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये 6 से डिवाइड होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि दूसरा चेक करते हैं 31 से, लेकिन ये तीनों ऑप्शन ही डिवाइड नहीं हो रहे हैं 6 से, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ये, और हमें पूछा गया कि रूट्स क्या होगा। याद करो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 रहे तो मैंने बताया था डिस्क्रिमिनांट निकालो। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनांट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बता चुका था कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो होंगे क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर डिस्क्रिमिनांट अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स इक्वल होगा एंड रियल होगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 आ जाए
तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ये कई बार मेरे को लग रहा है, ये कितनी बार बताने जा रहा हूं, ये मेरे को लग रहा है 4 या 5th टाइम्स मैं बता रहा हूं, राइट। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर, यानी ये रहा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 8, यानी बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 16 माइनस 4 64, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया यानी क्या होगा, पहली बात इमेजिनरी रूट होगा तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट्स क्या होंगे, नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से, नो रियल रूट क्योंकि इमेजिनरी रूट होगा। देखो इक्वल रूट तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता। 2 रूट से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट हो सकते हैं। तो हमारा नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी रूट होंगे, राइट। बन गया ऑप्शन डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ए और बी दोनों फिल करने वाले पाइप हैं, जो खाली टंकी को ए जो है 84 मिनट में भर रहा है, बी जो है 36 मिनट में। आगे बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन कर दिया जाए। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी टर्न ऑफ सो दैट द इम्पटी सिस्टम इज कंप्लीटली फिल्ड इन टोटल ऑफ 42 मिनट। क्या कहा गया है कि कितने देर बाद हम पाइप बी को बंद करें ताकि जो है पूरा का पूरा टंकी 42 मिनट में भर जाए। देखो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ए जो है 84 मिनट में पानी को भर रहा है, बी जो है 36 मिनट में भर सकता है। पहले दोनों का एलसीएम कैसे लोगे, देखो 12 इंटू 7 12 इंटू 3 यानी 12 तो होगा। अब 3 7 और 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं तो 3 और 7 ये रहेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, 12 7 84 से 84 कैंसिल, यहां पे बचा 3, 12 इंटू 3 36 से 36 कैंसिल, यानी ये इसकी इफिशियंसी 7। अब देखो ध्यान से, अब ये कितना रहा, मल्टीप्लाई कर लूं टोटल वर्क, देखो 12 7 84 84 इंटू 3 84 इंटू 3 कितना हो गया, 4 3 12 8 चौक अपली के 24 1 25, ये रहा 252। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है उस पर फोकस करते हैं। भाई कितने देर के बाद बी को बंद करें ताकि पूरी टंकी 42 मिनट में भर जाए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले देखो ध्यान से क्या करेंगे। पहला 2 मेथड होता है, दोनों मेथड मैं बता देता हूं। देखो पहला बेसिक मेथड, भाई ए और बी दोनों मिलकर के मान लेता हूं x मिनट तक काम किए। उसके बाद क्या हो गया, बी को हमें बंद कर दिया गया तो कौन कौन करेगा, ए काम करेगा। अब वो कितना टोटल ये टंकी भर जानी चाहिए कितनी, 42 मिनट में। x मिनट यहां लगा है दोनों को, तो अकेले जो ए काम करेगा 42 माइनस एक्स, और टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क है कितना 252। बस देखो ध्यान से, a प्लस बी की इफिशियंसी 3 और 7 यानी 10, तो 10x प्लस ए की इफिशियंसी 3, तो यहां पे 3 रखो, 42 माइनस एक्स इक्वल टू 252। अब देखो ध्यान से, 10x माइनस 3x यानी 7x, 42 इंटू 3 को ऐसे ही रहने दो, 3 इंटू 42, मैं अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूं, 10x माइनस 3x यानी 7x इक्वल टू 252। 7 इसमें भी है, 7 से काटो 6, 7 से ततली के 21, 7 6 के 42 यानी x प्लस 18 इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 18 इक्वल टू 18। यानी a और b जो है, देखो ध्यान से, a और b, x ये यहीं आया, a और b 18 मिनट तक काम किए, उसके बाद किसको बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया, यानी 18 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो पहला मेथड ये रहा, ये कहलाएगा, मैं बोलूंगा इसको बेसिक मेथड, राइट। अब दूसरा मेथड देखो, मेथड 2 यहां पे आते हैं। मेथड 2 कैसे करोगे खुद सोचो। ए जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया है, तो मैं पहले ये पता कर लूं कि ए द्वारा टोटल कितना काम किया गया। देखो ध्यान से, ए एक दिन में 3 काम, तो 42 मिनट में 1 मिनट में 3 काम, तो 42 मिनट में कितना काम करेगा, 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 3 दूनी 6 4 3 12, 126 काम ए ने कर लिया, ए ने कर लिया। टोटल काम था 252, 252 में से ए ने 126 काम कर लिया, तो बचा कितना 6, ये कितना बचा, 4 में से 2 गया 2, 126 ही बचा। अब ये 126 काम कौन किया होगा, कौन किया होगा भाई, बचा हुआ काम कौन किया होगा, बी किया होगा।
बी की इफिशियंसी कितनी है 7, 7 से भाग कर लो, यानी कितना हो गया 7 इकाई 7, 7 वाटे 56, यानी 18 मिनट तक बी काम करेगा। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी कितने मिनट तक काम किया 18 मिनट, उसके बाद जो पाइप बी था उसको बंद कर दिया गया, यानी 18 मिनट। तो ये है हमारा एग्जाम अप्रोच। हर एक एस्पेक्ट्स मैं बता देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मोड कहा गया है। मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन। जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होगा वही मोड होगा। अब देखो ध्यान से, इंग्लिश वाले में आते हैं। पहला ऑप्शन देखो 74 है, 74 चेक करेंगे। 74 एक यहां पे है, दूसरा 74 यहां पे है, तीसरा 74 यहां पे, चौथा 4 बार आ गया, यानी ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ। 86 देखो ध्यान से, 86 मैं यहां पे करूं, एक यहां पे है, एट्टी सिक्स मेरे को लग रहा है एक ही टाइम से आया हुआ है। 89 पे आ जाओ, 89 एक यहां पे है, एक नहीं है, 89 दो ही टाइम्स आया हुआ है। और 77 आ जाओ, 77 एक यहां पे है, दूसरा 77 यहां पे है, दो भाई दो ही टाइम्स आया। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, ए 74। तो 74 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ऑप्शन बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या कहा गया, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट कितना है 4, एक साल का 4%, तो 5 साल का 4 इंटू 5 यानी 20% आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 20% होगा तो अमाउंट क्या होता है 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी 100 प्लस 20 यानी 120%। अमाउंट हो गया 120%। अब देखो ध्यान से, अमाउंट है कितना 720, 120 की वैल्यू, 120% की वैल्यू 720 दे रखा है। हमें सम ऑफ मनी चाहिए, सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू चाहिए। 12 से 6 बार में यानी कितना हो गया प्रिंसिपल 600, सम ऑफ मनी कितना हो गया 600, आसानी से बन गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 2 पॉजिटिव नंबर आर डिफर बाई इतना when the greatest number is divided by the smallest number then quotient is 5 and the remainder is 178। देखो ध्यान से, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, मान लेता हूं a बड़ा है b से 2 नंबर, तो a माइनस b दे रखा है कितना 2858, यही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दो। बड़ा नंबर कौन है a, उसको छोटे नंबर से भाग दोगे तो कोसेंट कितना बच रहा है, कोसेंट बच रहा है 5, क्यू मतलब कोसेंट, और रिमाइंडर कितना हो रहा है, रिमाइंडर हो रहा है 178। तो देखो आप लिखना जानते हो, आप पढ़े होगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, या हिंदी में बोले तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, यही पढ़ते हो 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो देखो ध्यान से, डिविडेंड क्या है a है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी 5 इंटू बी यानी 5b प्लस रिमाइंडर कितना है 178। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन हमारा ये था। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे वो भी देखो दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ बताना है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 गिवन नंबर एंड इतना, यानी जो दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा होगा उसका, और ये नंबर दिया गया है दोनों का, हमें एचसीएफ बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, अगर मैं इसको a इज इक्वल टू लिखना चाहूं, a इज इक्वल टू, तो ये b इधर चला जाएगा, तो 2858 प्लस b होगा, a की जगह पे मैंने इस वाले से ले लिया, इज इक्वल टू 5b प्लस 178 हुआ। इस b को इधर लाऊंगा तो ये 4b हो गया। इसको हमें माइनस करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, ये बचा कितना 15, 8 7 15, ये बचा 27, 27 में से 1 जाएगा 26, 4 से करोगे 4 छके 24, 4 7 28, 770, यानी b आ गया कितना 670। तो a कितना होगा, a होगा इधर जाएगा b पॉजिटिव, यानी 670 प्लस 2858। देखो ध्यान से, a क्या होगा, ये b इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इतना प्लस b यानी इतना प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 7 5 12, 28 6 34, 34 और 1 35,
यानी ए आ गया। बताओ दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर ये है, ये छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर लो 3528, और दूसरा नंबर कौन सा लोगे? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया 3828, 3828। इन दोनों का हमें क्या बताना है? इन दोनों का हमें बताना है HCF। HCF क्या होता है आपको पता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ा से बड़ा कॉमन हो। अब हम इसका HCF निकालेंगे क्या? ऐसे नहीं, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। HCF जो भी होगा वो नंबर दोनों इसको डिवाइड करेगा। HCF पहली बात, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन होगा? 17। तो HCF क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। पहले बड़ा नंबर लोगे, 17 से ये भाग जाएगा क्या? 17 दूनी 34, 12 बचा, नहीं जाएगा। 17 से ये कैंसिल होगा ही नहीं, तो 17 हो नहीं सकता। अब आगे बढ़ो, 13 से चेक कर लो, 13 क्या काट पाएगा क्या? देखो 13 से, 13 दूनी 26, यानी कितना हो गया? 9, 92, 13 5 13 6 78, 13 7 91, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 12 से, 12 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए भाई। 4 से लास्ट टू डिजिट डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। सिर्फ 3 से चेक कर लो, 3 की डिजिबिलिटी रूल 8 2 10 5 15 3 18, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 2 10 8 18 18 3 21, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यही HCF हो जाएगा, यानी HCF इनका क्या है? 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यही HCF हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 12 आ गया आंसर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये अप्रोच आपको लगाना था। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम्स, इतना रुपया मार्क प्राइस दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ अलाउ, इफ ए डिस्काउंट दिया जा रहा है 9% का, फिर भी उसको हो रहा है गेन 30% का ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखो ध्यान से, पहली बात, डिस्काउंट परसेंट और गेन परसेंट गिवन ऑफ सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सीपी और एमपी डायरेक्टली लिखना सिखा चुका हूं कई बार, अब तो यहां पे बोलूंगा डायरेक्ट। 9% का डिस्काउंट तो 100 माइनस 9 यानी 91 हो गया। मार्क प्राइस 30% का गेन तो 100 प्लस 30 यानी 130। 13 से काट सकते हो, 13 7 91, 13 दहा में 130, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मार्क प्राइस दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। 10 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 5960, कितना गुना? 596, यहां भी 596 गुना कर लो, 596 मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, 9 7 63, 63 और 4 67, कैरी हो गया 7, 7 5 35, 35 और 7 रुको 63, 7 5 35, 35 और 6 41, 4172। कौन सा आंसर है? 4172, देख लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो आसानी से हमने कर लिया सीपी और एमपी का रेशियो निकाल के। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री। देखो एक पेड़ है, ऐसे बनाओगे डायग्राम, देखो ध्यान से, एक पेड़ है, ये पेड़ है, इससे ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है? 15। आगे, क्योंकि इसके बेस से ये वाला डिस्टेंस कितना है? 15। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि टॉप से ऐसे अगर 45 बनाओगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 45 डिग्री हो गया। हमें क्या बताना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। देखो ध्यान से भाई, याद रखना, अगर ये 45 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये होता है √2। याद रखना, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। तो देखो ध्यान से, 45 के सामने ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये वाला होता है √2, राइट। ये हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हो। अब देखो ध्यान से, नहीं पढ़े होगे तो आपके टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, ये बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, और हमें यही 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यही हाइट की ट्री है, यानी पेड़ की हाइट की यही है। तो देखो ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू 15 और यहां भी 1 ही यूनिट है, तो 15 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होता है जब 45 डिग्री हो। तो ये 15 यूनिट है, 15 है, तो ये वाला भाई 15 ही होगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या दे रखा है कि भाई अच्छे के पास इतना रुपया है, वो डिवाइड करना चाहते हैं अपने 2 सन अर्जुन और कार्तिक में। किस तरह से? कि 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, लेकिन
इट वॉज सीन दैट अर्जुन एंड कार्तिक गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 12 एंड 13। यानी अर्जुन को 12 साल में जो पैसा मिलेगा, कार्तिक को 13 साल में, वो दोनों पैसा बराबर होगा। आगे, हाउ मच अमाउंट डिड अक्षय गिव कार्तिक। अक्षय जो था, जो अपने बेटे कार्तिक को कितना रुपया दिया था, अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था, यानी हाउ मच अमाउंट गिव दिया था कार्तिक को। देखो ध्यान से, तो यहां पे देखो अर्जुन का मैं ए लिख देता हूं, उसका अमाउंट। आगे 10% होता क्या है, ये तो क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं। 1/10 प्लस इंटरेस्ट मतलब 10 से बढ़ेगा 1, 11/10, 11/10। इसका पैसा कितने साल के लिए लगा है, 12 साल के लिए। दोनों अमाउंट बराबर हैं। कार्तिक का मैं मान लेता हूं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के है, उसका भी 11/10 होगा, लेकिन इसका पैसा कितने साल के लिए लगा है, 13 साल के लिए। तो देखो ध्यान से, यहां पे अर्जुन, इसको लाओ कार्तिक, दोनों का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 11/10 पे पावर, देखो ध्यान से, ये आएगा इधर तो डिवाइड होगा, बेस से मैं पावर क्या हो जाता, -13 -12 यानी 1। यानी अर्जुन बाई कार्तिक का रेशियो कितना हो गया, 11/10 इन्वेस्टमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों का इन्वेस्टमेंट मिलाकर के 11 और 10 21 यूनिट की अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1218 है, दिया गया है। हाँ जी, हमें क्या बताना है, कार्तिक का कौन सा है, कार्तिक का 10 यूनिट है, 10 यूनिट की वैल्यू बता देनी है, बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ है नहीं। 21 से सोल्व करें क्या, 7 से करोगे, 7 से 3 से काट लो, 3 7 21, 3 चौके 12, 0, 3 छक्के 18, 7 से काटोगे 7 5 35, हाँ 7 से कैंसिल हो, 7 5 35, 7 8 56, यानी कितना हो गया 58 में एक जीरो का मल्टीप्लाई करोगे 580 आ जाएगा आपका आंसर। 580 देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। हमारे पास मीन दे रखा है इतना है, मोड दे रखा है इतना है, हमें मीडियन बताना है इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करते हुए। याद करो मैं बता चुका हूं, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला में रख लो, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो मोड दे रखा है 61.6, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन निकालना है हमें, 2 टाइम्स ऑफ मीन कितना है 47.4। अब देखो ध्यान से, 61.6 ऐसे ही रहने दो, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 दूनी 8 हो गया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, राइट, ये रहा 47 का डबल 94 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अब ऐड कर लोगे तो 8 6 14 हो गया, डेसिमल लगा, 4 1 5 1 6 हो गया, 9 6 15 इतना रहा, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। 3 से भाग कर लो, देखो ध्यान से, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 1 जा 3, यानी 52.1 समथिंग आ जाएगा मीडियन, 52 52.1 समथिंग एक ही ऑप्शन है। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप खुद से कर लेना। देखो कैलकुलेशन कहीं सिली मिस्टेक हो सकता है मेरे से, तो आप कैलकुलेशन खुद से करो तो बेटर है। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मैं वो सिखा रहा हूं, लेकिन हो सकता है सिली मिस्टेक हो सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, खुद से आप कैलकुलेशन किया कीजिए, राइट। नेक्स्ट देखो 11 के बाद आ जाओ, इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQR और S के एंगल का रेशियो दे रखा है। कितना एंगल का रेशियो दे रखा है, 2837 ये दे रखा है। किसका, एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है और एंगल S है। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, और कहा गया कि कौन से टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम होगा, रोम्बस होगा, काइट होगा या स्क्वायर होगा, राइट। तो चलिए हम इसी पे आते हैं, एंगल के बेसिस पे इसको बताना है। पहली बात देखो ध्यान से, पहली बात, एंगल अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल स्क्वायर का क्या होता है 90 डिग्री। स्क्वायर यानी वर्ग का प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो पहला ऑप्शन तो हट गया। अब देखो ध्यान से, 8 2 10 3 13, 13 और 7 20 यूनिट की वैल्यू एंगल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी चतुर्भुज हो, उनके सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। 20 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री, 1 यूनिट की वैल्यू 2 से काटोगे 18 डिग्री, 180 आ गया ना, 18 दूनी 36, 180 डिग्री, 1 यूनिट 180 डिग्री। रुको अरे मैं क्या कर रहा हूं, रुको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री, 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री। अब यहां पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, देखो 2 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री, 8 यूनिट की वैल्यू 18 वाटा 144 डिग्री,
3 यूनिट की वैल्यू 18 तिया 54 डिग्री, 7 यूनिट की वैल्यू 18 सत्ते 126 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल हम बना के वेरीफाई कर लेंगे। मान लेता हूं ये क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस सभी का एंगल आ गया है। ये है पी एंगल 36, क्यू एंगल 144, आर एंगल कितना है, आर एंगल है 54 और ये है 126। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, कैसे सोल्व करोगे, कैसे समझोगे कि क्या होगा, देखो कैसे समझोगे। पहली बात, काइट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता काइट? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए उनका, 180। 180 पॉसिबल नहीं है, तो काइट नहीं हो सकता, काइट हो नहीं सकता। मेरे को लग रहा है ट्रेपीजियम होगा। क्यों होगा ट्रेपीजियम? देखो ध्यान से, समझना बात को, देखो कैसे। इसका और इसका एडजेसेंट का सम, ये वाला और इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। हाँ जी, उसी तरह से इसका और इसका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। जब ये वाला एंगल, ये वाला, इन दोनों के एडजेसेंट का सम ये हो गया, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल ही तो होंगी। और आपको पता है ट्रेपीजियम में, आपको पता है ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये वाली लाइन पैरेलल होती है, एटलीस्ट वन अपोजिट साइड दोनों पैरेलल होते हैं। तो देखो ध्यान से, ये वाला एंगल का एडजेसेंट का सम 180, ये वाले का सम 180 आ रहा है। हाँ जी, तो एडजेसेंट का सम 180 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला लाइन पैरेलल होंगी, तो एक लाइन पैरेलल यानी ट्रेपीजियम ही पॉसिबल है, रोम्बस भी नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ रोम्बस की प्रत्येक साइड बराबर होगी। अगर प्रत्येक एंगल सेम अलग अलग हैं तो साइड मुझे नहीं लगता कि बराबर होने की सम पॉसिबिलिटी है। वैसे भी रोम्बस नहीं होगा, ट्रेपीजियम ही पॉसिबल है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आदमी जो है स्पेंड कर रहा है 40% ऑफ हिज मंथली इनकम इन सैलरी ऑन हाउस रेंट। इफ एवरी मंथ ही आल्सो स्पेंड इतना रुपए ऑन कॉन्वे एंड इतना रुपए ऑन ग्रोसरी एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट इतना रुपीज, हिज मंथली सैलरी बताना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको डील करना सिखा चुका हूं। देखो ध्यान से, मान लेता हूं उसका मंथली सैलरी एक्स है, उसने कितना खर्च कर दिया, 40% हाउस रेंट पे, तो कितना बचाया 60%, तो कितना हो गया 60% का मतलब 6/10। फिर उसमें खर्च कर रहा है, कितना कितना खर्च कर दे रहा है, एक जगह 442 खर्च कर दिया, दूसरी जगह कितना खर्च कर दिया 9115 खर्च कर दिया, और फाइनली इसमें सेव किए में से कुछ खर्च फिर कर दिया, और उसके बाद उसने कितना बचा लिया 946। अब देखो ध्यान से, x इंटू 6/10 इज इक्वल टू, पहले इसको देखो 946 को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको ऐड करो, 5 2 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है, 4 1 5 हो गया, 9 इतना ही रहा। फिर से देख लो, 5 2 7 4 1 5, ठीक है, 4 1 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x इंटू 6/10 इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 7 6 13 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 10, 7 6 13, 5 4 9 1 10, 9 5 14, 1 15, 9 और 1 10, ये रहा। अब मैं किससे कैंसिल करूं, किससे कैंसिल करूं, देखो किससे कैंसिल करने जा रहा हूं, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से इसको काटो, 3 3 जा 9, 3 5 15, 0 3 1 जा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3501 इंटू 5। 5 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 0 50 25, 5 15, 15 और 2 17, यानी कितना हो गया 17505। 17505 कौन सा आंसर है, देख लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, हम पहले उस पर फोकस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, वॉल्यूम इतना, आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बताना है जिसकी हाइट दे रखी है। अब बताओ कैसे डील करोगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम दिया गया इतना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, इंटू हाइट कितना दे रखा है 21। अब सोल्व कर लो, देखो 7 इंटू 3 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 11 से 11 9 99, 11 8 88, राइट। 2 से काटोगे तो कितना हो गया 49 आ गया, राइट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गया, 7 का स्क्वायर ही होता है, आर आ गया 7। अब देखो ध्यान से, आपको कोन में ये रिलेशन आप जानते हो, ये कोन में ये रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस कितना है 7, ये कितना है, ये वाला हाइट कितना है 21, तो ये वाला स्लांट हाइट जिसको हम बोलते हैं वो कितना होगा, पहले ये निकाल लो। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जो कोन का होता है वो होता है पाई आर, रुको,
पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल क्या होता है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालोगे। अब देखो कैसे थोड़ा सा डील करेंगे स्लांट हाइट निकालने का, कैसे वे क्या होता है। देखो 7 से काटो, 7 इकाई 7, 7 से 7 लिखे 21, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस ट्रेंगल में तो कितना होगा? ये वाला स्लांट हाइट 90 के सामने हाइपोटेनस का काम करेगा, तो अंडर रूट कितना होगा? अंडर रूट होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट 10। ये तो अंडर रूट 10 होगा, लेकिन 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 7 हो जाए, ये 21, तो ये 7 रूट 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड किया तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 रूट 10 आ गया। चलो पाई की वैल्यू, पाई नहीं बल्कि 22/7 है। रेडियस हमारा आ चुका है कितना? 7। 7 प्लस ये कितना है? 7 रूट 10। अब देखो ध्यान से, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू, इसमें 7 कॉमन है, 7 निकाल दो तो क्या बचा? 1 प्लस रूट 10 बचा। 22 7 कितना होता है? 154। 1 प्लस रूट 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा 154। 1 प्लस रूट 10 कौन सा है? 154। 1 प्लस रूट 10, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बन गया ये भी क्वेश्चन। हमने यहां पे क्या यूज किया? स्मार्ट अप्रोच। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए जो है फिनिश कर सकता है वर्क 2 डेज में, बी जो है सेम वर्क 52 दिनों में फिनिश कर सकता है। बी अकेले कहा जा रहा है कि 26 दिन काम करे और उसके बाद जॉब को छोड़ दे। देन हाउ मेनी डेज ए एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क? बचे हुए काम को ए कितने दिन में कर पाएगा? देखो ध्यान से, ए जो है किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 52 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 52। डिवाइड करोगे 2 से, इसकी इफिशियंसी 26, इसकी इफिशियंसी कितना? 1। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि ए बी अकेला काम कर रहा है 26 दिन तक, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 26 दिन में 1 इंटू 26 यानी 26 काम कंप्लीट कर लिया, डन कर लिया। टोटल काम था 52, 52 में से 26 काम डन हो गया, तो 52 माइनस 26, अभी भी 26 काम क्या है? लेफ्ट बचा हुआ है। और ये लेफ्ट काम कौन किससे कराना है? ए से। तो ए बचा हुआ काम को कितने टाइम में करेगा? तो 26 काम बचा हुआ है, ए की इफिशियंसी कितनी है? 26, यानी एक दिन में बचा हुआ काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? एक दिन में, यानी 1 डे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए होलो स्फीयर सेल इज मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आर 8 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वेट बताना है। देखो ध्यान, सबसे पहले एक होलो स्फेरिकल सेल है इस तरह से, एक रेडियस, अंदर वाली रेडियस दे रखी है 8, बड़ी वाली रेडियस दे रखी है 9, यही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इसका क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है क्या? वेट। आप एक चीज पढ़ चुके हो, डेंसिटी वैसे भी दे भी दिया एग्जाम में कि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ये फिजिक्स का टर्म है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो देखो ध्यान से, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास ही कहलाएगा वेट, मास ही क्या कहलाएगा? एक तरह से मास ही भार कहलाता है, वो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी हमें जो निकालना है, वेट जो निकालना है, वो क्या निकालना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ, डेंसिटी दे रखा है 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम स्फेरिकल सेल हो और वो भी हॉलो हो, तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब देखो लिखने जा रहा हूं, 4/3 पाई की वैल्यू क्या लेना है? 22/7, क्वेश्चन में भी कहा गया है। ये देखो ध्यान से, कैपिटल आर यानी 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 21। देखो ध्यान से, 7 इंटू 3, 21 से 21 काट लो, यानी 4 इंटू 22 ये रहा, इंटू 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 8 का क्यूब 512। अब देखो ध्यान से, 4 इंटू 22 इंटू माइनस करोगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 217 हो गया। अब मैं कैसे डील करूंगा? देखो ध्यान से, इस 4 में से इसको 2 इंटू 11 लगे तो 4 दूनी 8, 8 इंटू, देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 217 इंटू 11 कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो 8 का, 17 8 136 कैरी हो गया, 1 8 दूनी 16, 1 17 इंटू 11। अब कितना हो जाएगा? देखो 6 6 3 9, 7 3 10, 7 1 8 1 9 और 1, इतना रहा। लेकिन इतना क्या रहा? जो वेट जो रहा वो किस में रहा? ग्राम में रहा। वेट ग्राम में रहा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था,
वेट ग्राम में रहा, लेकिन हमें वेट किस में चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, वेट किलोग्राम में चाहिए। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दोगे, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ग्राम को हटाना पड़ेगा, हमें केजी में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा? 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 19.096 आपका आ जाएगा केजी। 19.096 बन गया क्वेश्चन, देखो आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 960 इफ ए स्मॉलर ऑफ दिस इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल करस्पॉन्डेंट टू द इक्वेशन टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से, कितना आसान है ये क्वेश्चन। कैसे? स्मॉलेस्ट, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है x, तो दूसरा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर कितना होगा? x+1। दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? वो है 960। सोल्व कर लो, x² प्लस x मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इज इक्वल टू 960। इस 960 को इधर लाओ तो x² प्लस x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। यही चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखो ध्यान से, x² प्लस x माइनस 960 इज इक्वल टू 0, मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, P इज ए आउटसाइड ऑफ ए सर्किल इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो ध्यान से, एक सर्किल है, मैं सर्किल बना लेता हूं। ये हमारा एक सर्किल है, इस सर्किल पे बाहरी पॉइंट P से क्या कहा गया? सेंटर ये जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है? 17 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे, ए सेकेंड ड्रॉन, देखो ध्यान से, ए सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P इंटरसेक्ट द सर्किल एट A एंड B। देखो एक सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ किया इस तरह से, इस वाले पे काट रहा है P पॉइंट से तो A पे, और इस वाले पॉइंट पे B पे। PA दे रखा है, PA दे रखा है 8, PB दे रखा है, सॉरी AB दे रखा है 7, ये वाली लेंथ दे रखी है 7। आगे बढ़ते हैं। हमें PB बड़ा है PA से, डेफिनेटली है PB बड़ा है, PB बड़ा होगा क्योंकि 8 और 7 PB पूरा हो जाएगा 15। अब आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल बताना है, रेडियस सर्किल का निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से, ये टेंजेंट को मैं मान लेता हूं T, तो रिलेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी होता है सेकंड की प्रॉपर्टी PT² इज इक्वल टू क्या होता है? PA इंटू क्या? पूरा का पूरा ये P से B तक यानी PB, ये प्रॉपर्टी होता है सेकंड की। एक टेंजेंट दिया रहा है और एक सेकंड लाइन हो तो रिलेशन होता है टेंजेंट का स्क्वायर यानी PT² इज इक्वल टू PA इंटू PB, ये प्रॉपर्टी होता है सर्किल का। अब देखो ध्यान से, PT² निकाल देंगे, हाँ जी, क्यों? क्योंकि PA की लेंथ कितनी है? 8, और PB की लेंथ 8 और 7 15 हो जाएगा, यानी PT² कितना हो गया? 120। PT² 120 आ गया। अब आगे बढ़ो, PT² 120 आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, सेंटर से जैसे ही टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री होता है। सेंटर से जब भी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा, ये हो गया हमारा रेडियस, हाँ जी रेडियस। ये वाली लेंथ है, इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस कितना दिया गया है? 17। देखो ध्यान से, 90 के सामने हाइपोटेनस है तो क्या लगाओगे? यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। ये वाली साइड का स्क्वायर कितना है? 17, 17 का स्क्वायर। आगे देखो ध्यान से, इज इक्वल टू किसका स्क्वायर? R का स्क्वायर प्लस इतना, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, R² प्लस PT² कितना है? 120। अब देखो ध्यान से, 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289 इज इक्वल टू R² प्लस 120। R² इज इक्वल टू कितना होगा? 289 माइनस 120। ओके, तो R² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 961। R² इज इक्वल टू कितना हो गया? 169। तो R की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 169 बाई 169 किसका होता है? 13, यानी रेडियस हमें मिल गया 13। देखो, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। मूव टू द नेक्स्ट। देखो भाई, ये सिंप्लीफाई करने में यहां पे मिस्टेक है, मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन में एक ये वाला नहीं है, राइट? हिंदी और इंग्लिश दोनों में हटा देना। अरे ये क्या कर रहा हूं, 9/8 है ना,
पता नहीं कौन है, चलो हाँ 9/8 है ना, रुक जाओ, ये वाला हटाना पड़ेगा, 9/8 है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, मैं वेरीफाई करके देख ले रहा हूं। चलो देखो ध्यान से, आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से, ये है 34 डिवाइडेड बाई, पहले अंदर को सोल्व करेंगे, अंदर को सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से, अंदर को सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 9/8, 4 से काटोगे 2, यानी कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाई 9/2, 34 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 2/9 हो जाएगा, यानी 34 का डबल 68/9, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। 68/9 देख लो किस में है, बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ 3 नंबर का एवरेज दे रखा है इतना, 2 नंबर दे रखा है इतना, देन थर्ड नंबर बताओ, पहला नंबर 11, दूसरा नंबर 25, तीसरा नंबर x, तीनों का सम, सम क्या होता है एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना है 23, कितने नंबर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 36 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 69, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69 माइनस 36, यानी कितना हो गया 33 आ जाएगा आपका आंसर। क्या हमें इतना भी करने की जरूरत थी, नहीं, देखो ध्यान से, एवरेज है 23, तो सम कितना होगा 23 इंटू 3 यानी 69, अब इसमें से दोनों नंबर को माइनस कर दो, 11 और 25, 36, 36 माइनस कर दोगे थर्ड नंबर मिल जाएगा, थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 33, तो डायरेक्टली भी किया जा सकता था। नेक्स्ट, ए ट्रेडर लॉस्ट 5% बाई सेलिंग ए शर्ट फॉर इतना रुपीज, आगे ही विल गेन x% बाई सेलिंग ए शर्ट फॉर इतना रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से, 5% का लॉस यानी कितना परसेंट में बेचेगा 95%, 95% बेचने वाली प्राइस है कितनी, इतनी, कॉस्ट प्राइस निकाल दूं 100% की वैल्यू, ये इससे 10 टाइम्स में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में जा रहा है 1360 में, इसको कैंसिल करोगे रेशियो कितना आ गया 100 से 136, पूरा मत सोल्व करो, कितना का कितना प्रॉफिट हुआ 36 का, 36 का प्रॉफिट किस पे 100 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 36%, और यही प्रॉफिट परसेंट कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x%, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, आपका आंसर आ जाएगा, देख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड 4 टाइम्स द एज ऑफ बी इज 34, मान लो सम ऑफ ए है, 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी, दोनों का मिला के 34 है, आगे बढ़ते हैं, when 3 times of age of a, 3 times of age of a plus added to 7 times of age of b, 7b is equal to 97 रिजल्ट आ रहा है, हाँ जी, हमें सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी पहले फाइंड आउट कर लो, उसके बाद ही सोल्व हो पाएगा। देखो ध्यान से, मैं कैसे कर लूं, ए इज इक्वल टू क्या होगा 34 माइनस 4b, तो 3 इंटू 34 माइनस 4b लिख सकता हूं यहां पे, प्लस 7b इज इक्वल टू कितना हो गया 97, सोल्व कर लो, 4 3 12, 9 और 1 10, माइनस 4 इंटू 3 12b प्लस 7b इज इक्वल टू 97, ये कितना हो गया 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इधर आएगा तो इतना, 102 माइनस 97, यानी ये कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 5b, b की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग आ गया 1, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, b आ गया 1, इसमें रख लो, a इज इक्वल टू क्या होगा 34 माइनस 4b, 4 इंटू 1 यानी 34 माइनस 4 यानी 30 हो गया, a की वैल्यू 30 आ गई और b की वैल्यू 1, हमें क्या चाहिए दोनों का सम a प्लस b चाहिए, यानी 30 प्लस 1 यानी कितना हो गया 31, यही हमारा आंसर आ जाएगा 31, चेक कर लो किस में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से भाई, पॉपुलेशन कितना था इतना था, ये पहले साल इंक्रीज हो रहा है 5%, दूसरे साल इंक्रीज हो रहा है 25%, हमें पॉपुलेशन 2 साल के बाद क्या होगा, देखो पॉपुलेशन है 1,10,000 है, राइट, पहले साल इंक्रीज हो रहा है 5%, 5% होता है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस 20 से बढ़ जाएगा 21/20,
दूसरे साल क्या हो रहा है 25%, 25% होता है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, 4 से 1 बढ़ जाएगा 5/4। बस सोल्व करना ही तो है और कुछ तो करना नहीं है। देखो कैसे सोल्व करोगे, समझो बात को। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब देखो ध्यान से, अब 2 से कैंसिल करने जा रहा हूं, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 5 10, 55 का डबल इतना, डबल जीरो। 4 से काटूं, देखो 4 से काटने जा रहा हूं, 4 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कितना आंसर तक पहुंचोगे, देखो ध्यान से, मेरे को देख के पता चल रहा है, यूनिट डिजिट पे काम कर लो। देखो ये कितना हो गया, 55 इंटू 25 इंटू 21 इंटू 5, यूनिट डिजिट पे काम कर लो ना। देखो कैसे, 5 इंटू 5 25, यूनिट डिजिट 5, 5 इंटू 1 5, यूनिट डिजिट 5, 5 इंटू 5 25, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। क्यों मैंने यूनिट डिजिट पे काम किया, क्योंकि बाकी देख रहा था सभी टर्म में 0 0 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, एक ही ऐसा टर्म था जिसमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, बाकी सभी में यूनिट डिजिट कितना था, यहां भी 0 था, यहां भी 0 था, यहां भी 0 था। मैं देख रहा था 5 ही आ रहा है, तो क्यों मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। अगर सब कुछ मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, टी ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर एंड इतना किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ इतना, इतना एंड इतना। आगे फाइंड द एवरेज स्पीड, कितना आसानी से कर लोगे। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 576 प्लस 630 प्लस 315 अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी पहली बार 576 बाई 16 प्लस दूसरे वाले केस में 630 बाई 7 प्लस तीसरे वाले केस में 315 अपॉन 9, ऐड कर लो। देखो ध्यान से, 5 और 6 11, 3 1 4, 4 और 7 11, 1 12, कैरी हो गया 1, 6 3 9, 9 5 14 और 1 15। फिर से चेक कर लें, 6 5 11, 11 3 14, 1400, 7 3 10, 10 और 1 11, 110, 1400 और 1 1510, 1510, 6 5 11, 1510 और 11 1521, ठीक है। 16 से काटो इसको, 16 से मैं काटने जा रहा हूं कलर चेंज करके। 16 से काटोगे, 16 चौके 64, नहीं 16 तिया 48, 16 छक्के 96, 36 हो गया। 7 से काटोगे 90 हो जाएगा। 9 से काटो, 9 से 9 तिली 27, 9 5 45, यानी 35 हो गया। ऐड करोगे तो 1521 ऊपर हो गया। 90 30 120, 120 और 30 150, 150 और 11 161। अब देखो ध्यान से, 161 का भाग करोगे 1521 में, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 16 नावा 144, 9 टाइम्स में जा रहा है। देखो कैसे, 9 16 नावा 144, हाँ यानी 9 टाइम्स में, यानी 9 टाइम्स में जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और ये कितना हो गया 7, यहीं बचेगा। यानी क्या होगा, ये रिमाइंडर लिखते हैं 9, सॉरी कोसेंट लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर 72 बाई 161। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है, आ गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, आफ्टर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 80% द वैल्यू ऑफ ओवन इज इतना, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन शॉपकीपर गेन 48%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवन। देखो ध्यान से, 80% का डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा कितना में, 100 माइनस 80 यानी 20%। 20% की वैल्यू, बेचने वाली प्राइस है कितनी 5.80, 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो ये हमारा मार्क प्राइस मिल जाएगा। हाँ जी, 20 से 5 बार में मल्टीप्लाई कर लो 0, चाहे ऐसे ही रहने दो, कि रहने दूं मल्टीप्लाई करूं या रहने दूं, रहने देता हूं। 5.80 इंटू 5 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास मार्क प्राइस। बिकॉज ऑफ, अगर डिस्काउंट नहीं दोगे, डिस्काउंट नहीं दोगे तो यही मार्क प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। कब, नो डिस्काउंट गिवन, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, यही मार्क प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब 48% का प्रॉफिट है, 48% होता कितना है 48 बाई 100, 4 से काटोगे 12, 4 से काटोगे 25, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस उससे 12 ज्यादा है, 25 और 12 कितना होता है 37। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, 37 यूनिट की वैल्यू, यही मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 5.80 इंटू 5, हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है।
बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ है नहीं। अब सोल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे करोगे सोल्व। मैं करने जा रहा हूं, इसको काटने जा रहा हूं, 37 से काटूं। देखो ध्यान से, 37 से काटूंगा तो एक बार में 37 हुआ, कितना हो गया 4, 37 चौके होगा इतना, यानी 140 इंटू 5 इंटू 25। अब देखो ध्यान से, 140 इंटू 5 मैं इसको करने जा रहा हूं, 140, ये 5 से 5 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया, 140 इंटू 5 यानी कितना हो गया 14 5 70, 700 इंटू ये 25 और रहा, यानी 25 साते 14 5 70 यानी 700 हो गया। देखो ध्यान से, 25 साते 175 हुआ, 2 जीरो यानी 17,500। कौन सा आंसर है चेक कर लो। बन गया क्वेश्चन ये भी। क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं ना करनी पड़ी। नेक्स्ट देखो देखो ध्यान से, दो नंबर अगर गिवन हो x और y तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट एक्स वाई। तो पहले बताओ, पहले अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो पहले प्रोडक्ट करते हैं, पहले इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 15, 18 दहा में 180 प्लस 90 270। अब 18 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 रूट 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो देखो ध्यान से, 15 वाट है 120 यानी 120 रूट 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस होगा, 8 दूनी 16 रूट 16 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16, रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2, यानी 16 इंटू 2 32 हो गया। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट 270 में से 32 माइनस करोगे, 270 में से 232 माइनस करोगे तो कितना हो गया 238। कैसे? 10 में से 2 गया 8, 6 में से 3 गया 3, इतना। अब 120 में 36 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का आएगा कितना 4, ये बचा कितना 11, 84 आ गया, 84 रूट 2। चेक कर लो, ये वाला जिसमें आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, वॉकिंग एट 5/7 ऑफ द यूजुअल नॉर्मल स्पीड, मनीष इज 20 मिनट लेट इज रीचिंग हिज ऑफिस। ओके, द यूजुअल टाइम टेकन हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड हिज ऑफिस। देखो ध्यान से, स्पीड क्या है? इनिशियल एंड फाइनल। पहले स्पीड 7 था, अब कितना चल रहा है? 5 की स्पीड से चल रहा है। तो टाइम क्या होगा? क्योंकि उसके घर से उसका ऑफिस का डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:7। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना मिनट लेट है? 20। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर। हमें क्या चाहिए? यूजुअल टाइम चाहिए, यानी इनिशियल वाला टाइम चाहिए। 5 यूनिट की वैल्यू 10 इंटू 5 यानी 50 मिनट हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आंसर है? देखो, बन गया ये भी क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, x की वैल्यू इतना है, y की वैल्यू इतना है, जो कंडीशन है वो इस पे है। देखो ध्यान से, x पे पावर z, x कितना है? इतना 146, इस पे पावर z करना है, और पावर और ये दोनों पावर, जैसे याद करो मैं बता चुका हूं, a पे पावर b पे पावर c हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है b इंटू सी। देखो ध्यान से, तो x पे पावर z, x ये है, उस पे पावर ये है, और उस पे z पावर करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.93 इंटू जेड। आगे इज इक्वल टू y है, y पे पावर 7, y कितना है? y है इतना, y कितना इतना, इस पे पावर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 146 पे पावर 0.22 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बिकॉज ऑफ की बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 0.93 जेड इज इक्वल टू 0.22 इंटू 7। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हट जाएगा, यानी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 इंटू 7 यानी 154 अपॉन 93। अब देखो ध्यान से भाई, एक ही बार में जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, 3 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, 5 पॉइंट समथिंग नहीं, 1 पॉइंट ही समथिंग होगा, और 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो पूरा हम सोल्व नहीं करेंगे, यानी 1.66 अप्रोक्सीमेट लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक ही टाइम्स में जाएगा तो यानी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा और वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ अनवर मार्क्स इन 7 सब्जेक्ट इज इतना, हिज एवरेज मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइंस इज 70,
हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन साइंस? भाई देखो ध्यान से, खुद सोचो, 7 जो है सब्जेक्ट का एवरेज कितना है 75, तो सम कितना होगा 7 इंटू 75। 6 सब्जेक्ट उसमें एक्सक्लूडिंग साइंस, रुको 6 सब्जेक्ट है उसमें, 6 सब्जेक्ट है उसमें साइंस को छोड़ के उसका कितना है 70 है, तो 70 है तो सम कितना होगा 6 इंटू 70। ये कितना हो गया देखो ध्यान से करोगे, 7 5 35, 49 49 और 3 9 3 12 यानी 52 525 होगा, 7 6 420 हो गया। तो साइंस के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा साइंस 5 0 105 आएगा। साइंस का कितना रहा मार्क्स इतना, कैसे 7 सब्जेक्ट था उतना, 6 सब्जेक्ट का सम उसमें से माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ साइंस वाला था वो मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। ग्रेटेस्ट कैसे करोगे देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट हमारे पास 3 जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 33/51, दूसरा ऑप्शन है 37/64, तीसरा ऑप्शन है 32/86, चौथा ऑप्शन है 26/59। अब थोड़ा सा देखो, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। तो पहली बात बताओ, देखो ध्यान से, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, सभी का नोमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं है भाई, है। तो देखो ध्यान से, इसको इससे भाग दोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट समथिंग होगा। 37 दूनी 74 होता है, एक ही बार में जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। 32 दूनी 64 यानी 1/2 पॉइंट समथिंग। 26 दूनी 52 तो 1/2 पॉइंट समथिंग। अब खुद सोचो, डिनोमिनेटर ऊपर, नोमरेटर को हमने फिक्स कर दिया 1 बना दिया, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका रिजल्ट छोटा, यानी ये दोनों 2 पॉइंट समथिंग है तो इनका ओवरऑल रिजल्ट छोटा होगा। तो ये बड़ा और छोटा हो नहीं सकते, नहीं हो सकते ना, मतलब सॉरी, ये दोनों बड़ा तो हो नहीं सकते, छोटा हो सकते हैं, बड़ा नहीं हो सकते। नोमरेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका रिजल्ट छोटा ओवरऑल। तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब हमारे पास बचा कौन सा, 33/51 और दूसरा 37/64। अब देखो ध्यान से, इसमें कैसे डील करोगे, डील करने का मतलब देखो ध्यान से, पहली बात 1 टाइम्स में जाएगा तो 1/1, 51 में बस 33 का भाग कर लो, एक बार में 33, ये कितना हो गया भाई बचा 8, ये बचा 1, डेसिमल लगाओगे 0। अब कितनी बार में, 6 बार में तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में 1.5 आएगा, ये कितना होगा चेक कर लो इसको। एक बार में 37 का भाग 64 में कर लो, एक बार में 37 यानी कितना हो गया 7 7 14, ये बचा कितना 5, 5 में से इतना, पॉइंट लगाओगे 0। कितनी बार में जाएगा, 7 7 बार में, 7 7 49 21, हाँ 7 बार में चला जाएगा, 7 बार में यानी 1.7 समथिंग। बताओ फिर नोमिनेट ऊपर का फिक्स है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये इसका रिजल्ट छोटा होगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 33/51। और ऐसे भी एक और मेथड है क्या, जब दो नंबर हमें पता चल गया, देखो ध्यान से 33 और 51, एक और मेथड है 33 और इसमें दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 64 और 51 इंटू 37 और चेक कर लेंगे कौन बड़ा है, और जो बड़ा होगा वहीं बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे देखो ध्यान से कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 इंटू 3 12, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 1 31 कैरी हो गया 3, 6 18, 18 और 3 21, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 7 इकाई 7, 3 और 12 15, 15 का 5 कैरी हो गया कितना 1, 5 3 15 और 1 16। कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला जिधर साइड बड़ा होगा उधर वाला आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा आ गया 33। या तो एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, मैं हर एक एस्पेक्ट्स डिस्कस कर दिया, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने कितना पेपर कंप्लीट कर लिया, पेपर नंबर 14। देखो ध्यान से, टोटल पेपर है 47, जिसमें से हमारा 14 हो चुका फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, प्रत्येक पेपर, ये 14 पेपर हुए, इनके मैं पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पीडीएफ नोट्स चाहिए प्रत्येक पेपर का, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कमेंट्स जहां पे करते हो दोनों जगह लिंक रहता है, आप पीडीएफ नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो।
अपने साइड से 4 काम कर दिया करो। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। कमेंट्स करके जरूर बताओ कि सेशन से हेल्प मिला या नहीं। इससे मेरे को भी पता चलता है कि आप सच में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। चैनल को शेयर कर दो, जितना ज्यादा शेयर और सपोर्ट करोगे मेरे लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले फास्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे बेनिफिट आपको ही मिलेगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आई है या नहीं आई है। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का मतलब क्या है कि आपको वहां पे इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है कि आज की वीडियो कब आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।